अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीब ज़रहत पाकिस्तान। कुछ सेंसेशनलिज्म का हर वक्त ये कहना बस अब एक क्राइसिस आई, कोई शायद बहुत आदत पड़ गई हमें। कल दोपहर को एक जगह हम खाने पर गए तो वहाँ बात इसी की गूंज थी कि इमरजेंसी लगने वाली है। हमने कहा इमरजेंसी क्यों लगेगी? नहीं नहीं, बड़े सीरियस मामलात हैं, आपने देखा नहीं कोर्ट्स के साथ क्या है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या झगड़ा है, वो पीटा है। तो हमने कहा अच्छा ये सब अपनी जगह है, लेकिन कल आप देखें कि बड़ा एक अहम दिन था पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जब तक कि सियासत में तनाव बढ़ता रहेगा तो जो मईशत की सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। तो कल जो हमने देखा, एक तरफ गंडापुर साहब की देखिए जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, जब वो निकले बाहर, बड़ी अहम SIFC की मीटिंग थी। ये वो मीटिंग थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसमें CM KP को नहीं बुलाया जाएगा। कहा नहीं जा रहा था एक्चुअली एक रिटन स्टेटमेंट भी आई थी, लेकिन वो गए, उन्होंने अटेंड की। और ये सुनिएगा, उनका लंबा शॉट है लेकिन हम चाहते हैं आप सुनिए। और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब नोटिफाई भी कर दिए हैं, बंदे आइडेंटिफाई भी कर दिए कि बात कर सकते हैं, वो हमारी एक बार उस लेवल पे शुरू है। लेकिन अब चूंकि ये जो है स्पेसिफिकली एक प्रेजेंटेशन थी और एक मखसूस एजेंडे पे था, तो चूंकि इसके अंदर ये वाली बातचीत की कोई, जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज का, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो और लोग भी हों वहाँ पर, क्योंकि जो बात करनी है। इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया एक बात को, जब वो बाहर थे उन्होंने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो माहौल ही बन रहा। बाकी हमारा जो अदालतों में हमारे केसेस चल रहे हैं, सारे जैली केसेस, आपको पता है, आहिस्ता आहिस्ता उनमें हर चीज सामने आती जा रही है। डिलेइंग टैक्टिक्स किए जा रहे थे, अब वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, डिसीजन आने लगे हैं। हम उधर भी अपना इंशाल्लाह अपना जो जंग है, हमारी जो कानूनी जंग है, हम लड़ रहे हैं। और साथ में अगर हमारे साथ कोई बैठ के इस बात को, मामले को पाकिस्तान के लिए हल करने के लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए है, तो जो कि इमरान खान साहब ने कहा है, उनसे खुद भी मुलाकात हो सकती है, खुद भी वहाँ पे मौजूद हैं, कोई भी मिल सकता है उनसे। हमारा भी बोला है, हम भी मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट आएंगे बहुत जल्द। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह कि मई और जून का जो महीना है, इंशाल्लाह ये एक अच्छा महीना होगा और एक कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन आएंगे। आज एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई नाज़रीन कि जो बिशाम में पाकिस्तान की जो दरीना दोस्त, बड़े करीबी दोस्त, बरादर दोस्त चीन के जो बाशिंदे मारे गए वहाँ, तो उस पर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की है नेक्टा ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत। और उन्होंने जो उनकी फाइंडिंग्स हैं और उन्होंने प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ ये बताया कि ये जो लोग थे ये अफगानिस्तान से आए थे और बहुत तफसील में बताया गया। तो मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं, मिस्टर सुनिएगा। बिशाम इंसिडेंट जो है वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि वो अफगानिस्तान से सारा ऑपरेट हुआ, TTP ने किया। हम अफगानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बख्तियार शाह, कारी अब्दुल्ला और खान लाला है, इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करें। और खास तौर पे जो TTP का अमीर है नूर वली मसूद और कमांडर जो है मालाकट अजमतुल्लाह मसूद, और जितनी TTP की मेन लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। तो अहम बातें नाजरीन, ये आपने सुना कि ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि पता चला है और एविडेंस के साथ। अच्छा, ये इसका जो इम्पैक्ट है वो चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर नहीं होने वाला, क्योंकि चीन ने समझ लिया था कि ये कोई दुश्मन लोग हैं। लेकिन जैसे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि हमें अपने बॉर्डर पर और भी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी और सिस्टम्स भी ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन जो उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से कहा कि वो बड़ा मुल्क हमारे लिए अहम है, हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन उनको एक्शन लेने पड़ेंगे। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका फ़ायदा जब ही होगा अगर इस मामले को आगे फॉरेन ऑफिस लेके चलेगा और अफगानिस्तान से कोई एक्शनेबल, उनको कहा जाएगा कि भाई ये हम एक्शनेबल इंटेलिजेंस दे रहे हैं, आप इस पर कोई एक्शन ले। तो ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बहरहाल यही इक़दाम हैं जो उठाने की ज़रूरत है। अब ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब होंगे और वो बात करेंगे हमारे साथ SIFC पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वो एक गाना है, थोड़ा उसको बदल के वो नाना करते हाँ तुम्ही को कर बैठे, तो SIFC का कुछ अब ये माहौल बन रहा है
क्योंकि यकीनी तौर पे तनकीद बड़ी हुई थी कि फौज को ले आए, आर्मी चीफ उसमें आ गए, सब कुछ ये बातें होती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि हर प्रोविंस जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से, वो सब के सब समझ रहे हैं इसकी अहमियत, इसकी इफादियत, और ख़ास तौर पे हमने देखा कि केपीके में भी इसको बड़ा एक्नॉलेज किया गया। अच्छा, उसकी कुछ कमज़ोरियां हैं जिसकी हम बात यहाँ करते रहे, तो पीएम को सुनिएगा कि पीएम ने क्या कहा, कल उन्होंने खुद जिक्र किया। सऊदी अरेबिया, जो दोस्त यहाँ बैठे हैं, जो मेरे साथ थे, उन्होंने आपको वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम हर तरह आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं और सरमायाकारी करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके आपकी जो फिजिबिलिटीज हैं, दो शुड बी बैंकेबल प्रोपोजिशंस हो, जिसमें हाईएस्ट क्वालिटी इनपुट हो, कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा, क्या क्या उसमें उसके रिस्क हैं, ये अगर आप, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर हम हाजिर हैं। अच्छा जी, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हो, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, हम हाजिर हैं। और एक और उन्होंने बात की इससे पहले कि हम अपने आज मेन गेस्ट के पास जाएं, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। डिजिटाइजेशन के लिए हमने मैकेंजी को हमने हायर कर लिया है और काम एग्रीमेंट साइन हो गया हुआ है, और उसकी जो उसका जो बिल है वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे रही, वो एक इदारा है करन दास, वो पे कर रहा है। हम भी कर सकते थे लेकिन हमें एक मिल गया और हमने उन्होंने फाइनेंस कर दिया। ये हम सुनते रहे कि नहीं है कैपेसिटी, लीज पे एयरपोर्ट देना है, उसके लिए फीजिबिलिटी बननी है, ये करने है, आईएफसी इन्वॉल्व है, ये तमाम चीज़ें। नाज़रीन, हमने आज दावत दी सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब को, मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम, लेकिन इनकी जो यहाँ आना है इसलिए बहुत अहम है बिकॉज इनको पॉइंट पर्सन बनाया है प्राइम मिनिस्टर ने फॉर सऊदी अरेबिया, और कहा कि जाम कमाल साहब को बनाया फॉर द यूएई, लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए बनाया है। और हमें मालूम है कि मुसद्दिक मलिक साहब हैज़ बीन वेरी एक्टिव ऑन मोस्ट फ्रंट्स SIFC से रिलेटेड। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब फॉर कमिंग टू द शो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुल के बात कर दी है, यानी कि पहले कहते रहे जी अभी पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए, ये होगा वो, लेकिन व्हाट वी आर नाउ सीइंग इज कि जो हकीकत है वो बयान की जा रही है। तो अब मुझे बताएं कि हकीकत को, इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, बिकॉज यूएई में भी यही कहा ना कि जी उन्होंने कहा 10 बिलियन, बट ऑल ऑफ दिस ट्रांसलेट्स ओनली व्हेन यू हैव कॉम्पिटेंस एंड पॉलिटिकल। जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मेरे ख्याल में इस वक्त इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मसला नहीं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। सऊदी अरब भी आप यही समझ लें कि हमने कहा कि 5 बिलियन तक हम स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं, वरना अगर हम 10 कहते तो शायद 10 हो जाता, मेरा ख्याल है। और यूएई में भी अभी आपने देख लिया कि उसी तरह की बात आ रही है आगे। सऊदी अरेबिया में सर जो 25 बिलियन का भी एक फिगर था शुरू में जब आर्मी चीफ ने फरमाया था, तो व्हाट वाज दैट फिगर? जी, वो 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो दोनों तरफ से जो उस वक्त की कमिटमेंट हुई थी वो तो बड़ी वाज़ेह शक्ल में की गई थी, मगर अब तो ये कहा जा रहा है कि आप $5 अरब के ये अगले 1-2 साल के लिए आप प्रोजेक्ट्स ले आए, यानी वो जो बड़ी फिगर है 25 की, आप समझ लें कि उसका एक हिस्सा है $5 बिलियन। तो वो कह रहे हैं कि चलें शुरू करते हैं, अल्लाह का नाम लें, तो लाइए ज़रा फिजिबिलिटीज़ को $5-1 बिलियन की, ताकि हम इन्वेस्ट करें। तो जो वज़ीर आज़म ने भी कहा, हमें असल प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी ये फिजिबिलिटीज़ बनाई नहीं है, और बिलखसूस सरकार का तो तरीक़ाकार ये नहीं है। सरकार का है तरीक़ाकार प्रोजेक्ट फिजिबिलिटीज़ बनाने का है कि बड़ा डैम बनाना है तो एक कंसल्टेंट हायर कर लो, वो 2 साल के बाद एक फिजिबिलिटी लाएगा, फिर पता चलेगा थोड़ी सी गलत हो गई तो फिर वो थोड़ा सा उसका नक्शा दोबारा आधे रास्ते में दोबारा से ठीक कर लेंगे। इस तरह की फिजिबिलिटीज़ बनाने में हम बड़ी महारत है कि सड़कें बनानी है उसकी फिजिबिलिटी बना लो, लेकिन बिजनेस की फिजिबिलिटी बनानी, हमारी सरकार के अंदर वो कैपेबिलिटी जिसको आप कहते हैं कि आपने किसी को कारोबार में इन्वेस्टमेंट करवानी तो आप उसके सामने एक वैल्यू प्रोपोजिशन लेकर जाते हैं, आप उसको बताते हैं कि देखो यार अगर तुम इन्वेस्ट करोगे ना तो ये कस्टमर है और ये इतने ज़्यादा कस्टमर हैं और इनकी इतनी बड़ी नीड है, और इस वक्त जो इनको सोल्यूशन मिल रहा है वो ₹4 का है, जो सोल्यूशन हम तजवीज़ कर रहे हैं या आप जिसमें इन्वेस्ट करेंगे वो ₹3 का है, उसमें इतना ढेर पैसा बचेगा, इसकी कीमत ₹1 है और हम ₹3 में बेचेंगे, और अगर हम ये लाखों करोड़ों चीज़ें बेचेंगे तो इतने ढेर पैसे बन जाएंगे, तो आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर दें। ये सोच नहीं है, सोच बस ये है कि एक डैम है हमने बनाना है, आप एक फिजिबिलिटी बनाएं,
और फिर हम जाके वर्ल्ड बैंक से बात कर लेते हैं, कुछ एशियन डेवलपमेंट से कर लेंगे, जो थोड़ा रह जाएगा वो कोई दोस्त मुल्क हमारे पास आ जाएगा, वो कोई $1-8 बिलियन डाल देगा, तो हमारा बड़ा डैम, हमारी बड़ी सड़क जो है वो बन जाएगी। ये ट्रांजिशन करनी फ्रॉम दैट बिग सरकारी आइडिया ऑफ फिजिबिलिटीज टू द बिजनेस आइडिया, वो कैपेबिलिटी जी और वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी, वो मैं समझता हूं इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी हर्डल है। मेरा अपना ये ख्याल है, शायद आपको क्लीशेड लगे, कि प्रॉब्लम अब पैसे की अवेलेबिलिटी कम से कम इस वक्त बज़ाहिर नहीं नजर आ रही। अहम बात कर रहे हैं, अहम बात यह है कि हमारे पास डिमांड साइड नहीं है, यानी हमारे लोग तैयार नहीं है, उनको ये पता नहीं कि आपने ये रिफाइनरी लगानी है तो वो रिफाइनरी आपने ग्लोबल इन्वेस्टर को कैसे बेचनी है। आपको ये तरीकाकार आता है कि किसी दोस्त मुल्क को जाके कैसे कहना कि इतने पैसे इसमें डाल दो, मगर ये नहीं समझ कि अगर आपने रिफाइनरी लगानी है या आपने किसी को कहना है कि आप यहाँ पर आके हमारे खूर्दनी तेल जो है उसकी पैदावार के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो क्या तरीका है। वो कारोबारी लोग जो ये बात करते हैं एक दूसरे से, वो क्या तरीका है, वो समझ बूझ कम है। देखिए ना, बैंकेबल, सॉरी ये एक्सप्लेन अगर आप करें नाज़रीन को, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर सेज बैंकेबल प्रोजेक्ट, उनका मतलब ये ना कि फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल, एवरीथिंग शुड जी, मतलब ऐसे तरीके से हो कि अगर आप किसी बैंक के पास चले जाएं और उसको दिखाएं कि जिस तरह हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां क्या करते हैं, कुछ माँ बाप का पैसा लेते हैं, कुछ रिश्तेदारों से लेते हैं, फिर बैंक के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं देखिए हम करने चले हैं, ये हम लेवरेज करें, इतने पैसे हमने डाल दिए, इतना आप हमें कर्जा दे दें ताकि ये कारोबार चल सके। तो उसको बैंकेबल फिजिबिलिटी कहते हैं कि आप किसी बैंकर को अगर दिखाएं तो उसको समझ आ जाए और वो बोले कि हाँ यार इसमें पैसे डाल देने चाहिए। तो वो तरीकाकार, उसी की मैं आपको वो बता रहा था कि हमारे यहाँ जरा कमजोर है रिवायत। लेकिन मुसद्दिक साहब ये बताइए कि ये तो काफी मामला ऐसा है कि हम ग्लोबल कंपटीशन में हैं, हम माजरत के साथ हम कुएं के मेंढक रहे फॉर मेनी इयर्स, अंदर ही अंदर, जैसे आप कह रहे हैं ना, खुद ही कर लिया, ये कर दिया। सो नाउ यू आर रियली इन द ग्लोबल सीन, तो ऑन द ग्लोबल सीन, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के बगैर कर लेगी? नहीं, प्राइवेट सेक्टर के बगैर तो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यानी आज भी हमारी अभी थोड़ी ताखीर हुई आपके पास पहुंचने में, उसकी वजह यह कि वजीर आजम ने हिदायत दी कि कोई ऐसी चीज, हम दौरा करने जा रहे हैं, एक 17वें ग्रेड का अफसर है, एक 19वें का, एक 22वें का, साथ 2 वजीर हैं, वो क्या करेंगे उधर जाके? वो जिन लोगों ने कारोबार करना है वो कहाँ हैं? तो उन्होंने आज यही सवाल उठाया है कि अगर आप ये दौरों पे जा रहे हैं तो भाई साहब, वो लोग जिनने मुल्क में दौलत लानी है, कारोबार करना है, लोगों को रोजगार मुहैया करना है, ये इस ग्रुप के अंदर वो कहाँ हैं? वो नहीं थे। वो वही थे कि जनाब एक हमने समरी चलाई, उसमें एक डॉक्टर साहब हैं, एक और वजीर हैं, साथ में 2 सेक्रेटरी हैं, साथ में जो 2 जॉइंट सेक्रेटरी हैं, एक एसोसिएशन है, उसके ओहदेदार हैं जो अरसा कदीम से सिर्फ सियासत कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई एक एसोसिएशन का नाम है, कोई दूसरा, वो कोई ब्लैकमेलिंग करते हैं, कोई लॉबिंग करते हैं। मगर वो लोग जिन्होंने धंधा करना है, जिसने जाके किसी कारोबारी आदमी को कहना है कि इस मुल्क में 24 करोड़ लोग हैं, इन लोगों ने 35 करोड़ हो जाना है 2050 तक, जीडीपी 4% पे ग्रो कर रही है, लोगों ने रोटी खानी है, पानी पीना है, बिजली इस्तेमाल करनी है, पेट्रोल डलवाना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलानी है, बेकरियां में जाना है, कैफेज हैं, थिएटर है, फिल्म है, तो आए ना इधर इन्वेस्ट करें। ये बात ही नहीं होता, हमारे पास एक बड़ा डैम है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मेरे पास पानी की वजारत भी है, तो इस वजह से मैं अपने ऊपर तनकीद कर रहा हूं, आपको ये ना लगे कि मैं किसी और की बात कर रहा हूं। मुझे सॉरी, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्राइवेट सेक्टर जो आप पढ़ते हैं, खाका देखते हैं SIFC का, तो उसमें तो ब्यूरोक्रेट्स है, आर्मी है, पॉलिटिशियंस ओवरसी करें, बट उसमें कोई ऐसा खाना नहीं जिसमें प्राइवेट सेक्टर नजर आता है। नहीं, रोज स्ट्रक्चर में अगर आप आए वजीर आजम की मीटिंग्स देखें, को उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई है, वो तो है, फिर लोगों को भी लेकर आएंगे। SIFC में नहीं, औरंगजेब नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, और SIFC का काम है उन कारोबारी लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। यानी हम सब मद्दा हैं, 18वीं तरमीम के आप भी हैं, आप बहुत बड़ी मद्दा हैं, मैं भी मद्दा हूं, लेकिन 18वीं तरमीम से कई चीजें वफाक के पास रह गई, कई चीजें सूबे के पास चली गई, कई डिस्ट्रिक्ट में चली गई। अब आपको अगर एक कारोबार पाकिस्तान में करना है तो कुछ इजाजतें आपको वफाक से लेनी है, कुछ आपको प्रोविंस से लेनी है, कुछ आपको तहसील से लेनी है।
आप एक बाहर से आए हुए, आप स्वीडन में रहने वाले कारोबार करने वाले शख्स हैं, वो आप इस्लामाबाद उतरे या कराची उतरे, आपका ख्याल था कोई ऐसी जगह होगी जहां मैं जाऊंगा, ये मुझे बताएंगे आपने अगर यहां इन्वेस्टमेंट करनी तो ऐसे कर लें। तो यहां पे तो पहले आपको एक पाकिस्तानी एजेंट ढूंढना पड़ता, आधा इस्लामाबाद इसी काम पे लगा हुआ है कि पहले तो एक एजेंट ढूंढो जो बोले भाईजान खैर है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, मैं सबको जानता हूं, इससे भी मिला दूंगा, मैं तेरा काम करवा दूंगा, तू मुझे बता कि मेरा हिस्सा कितना है। तो SIFC के जरिए हम पैगाम ये दे रहे हैं कि आपको किसी भी ऐसे शख्स को हिस्सा देने की जरूरत नहीं है, आपका काम करवाना ही तो हमारी नौकरी है। यानी वजीर आजम कहते हैं कि भाई अगर मैंने आपको वजीर लगाया है तो किसी मसलन आज उन्होंने हुक्म दिया है, जब वो बात हुई जिसका मैंने जिक्र किया कि एक हमने जाना है, तो किधर है कारोबारी लोग, तो कोई कारोबारी आदमी नहीं था। वैसे मुल्क का नाम छोड़े ना, फिर आप मीटिंग की मुझसे तफसील ना लें। तो जब कोई भी कारोबारी आदमी नहीं निकला तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कारोबारी आदमियों को, उन्होंने कहा वजीर जो मुकर्रर किए हैं कल तक फोन करें और कारोबारी आदमियों की लिस्ट दें, वजीर करें। और काम क्या आपका, आपकी नौकरी क्या है, आप इधर करने क्या आए हैं? लोगों की मुल्क को आगे लेकर जाना है तो वो वजारतें जिनका ताल्लुक इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है, भाई वो फोन उठाए ना। सरकारी लोग तो कारोबारी लोगों को नहीं जानते, आप तो इलेक्ट होकर आए हैं, तो आप तो सड़क गली मोहल्ला फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, सारों से मिलते हैं। तो आज जब उनको आगे लेके जाना है मुल्क की तरक्की में, उनको कहना है कि आगे बढ़ के फ्रंट करें इसको, तो आप उठाएं ना फोन, अब करें उनको। अब आप साहब बन गए, अब वजीर बन गए, तो अब आप फोन नहीं करेंगे, अब आप इंतजार करेंगे कि मेरे PA से बात करो, फिर देखते हैं 2 हफ्ते के बाद हमको मीटिंग सेट करते हैं। उन्होंने बोला नहीं आज आप फोन करेंगे, कल रिपोर्ट करेंगे। कल 4 बजे सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसने किससे बात की है, कौन कौन जा रहे हैं, कौन कौन जाएगा। और 19 तरतीब के अंदर वो सेक्टर्स जो हैं वजीर आजम ने वज़ा किए हैं, वाजे किए हैं कि ये वो सेक्टर्स हैं एक एक करके जिनमें यहाँ से भी कारोबारी लोग जाएंगे और वहाँ पे सफ़ीर भी हैं और हमारे जो खारजा के वजारत खारजा के सेक्रेटरी वजीर हमारे इसहाक़ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। और उन्होंने सब ने बोला कि हम उस तरफ से वो तमाम लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो उन्होंने बल्कि बहुत अच्छा काम किया, इकट्ठा कर लिया। तो जो सॉरी आपकी बात का जवाब ये कि SIFC का काम है कि लोगों के काम करवाना। हमारी अगर कोई चीज प्रोविंशियल है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर तमाम प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, तमाम। जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज हैं उसमें प्रोविंसेस के लोग भी हैं और डिस्ट्रिक्ट्स के लोग भी हैं। तो ये इस तफसील से कि एक एपेक्स कमेटी है जिसमें कोई वजीर आजम चेयर कर रहे हैं, उसमें तमाम इदारे मौजूद हैं, तमाम वजारतें मौजूद हैं। फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके अंदर जो प्लानिंग के वजीर हैं उसको चेयर कर रहे हैं, बाकी तमाम वजीर मौजूद हैं, तमाम वज़राए आला भी चीफ सेक्रेटरीज मौजूद हैं जिनने काम करवाना है। तो फिर जो भी किसी कारोबारी आदमी का काम है, चाहे उसका ताल्लुक सूबे से है, तहसील से है, वफाक से, वो काम हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं कि लगता हमें ये कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि जमा करो बिजनेस कम्युनिटी को, इस तरह आप जाना है, ये करना है, ये तो जब प्राइम मिनिस्टर PDM की गवर्नमेंट में आए थे, PDM 1 में, तो उस वक्त से ये तो तभी ये बनी थी ना SIFC जी। तो ये हाँ, तो ये चीजें आहिस्ता बहुत स्लो स्पीड पर नहीं मूव करें। देखिए मसाइल तो हमारे मुल्क में है ना। अभी तो ये है कि हम जो ये सऊदी अरेबिया में आपने देखा कि तकरीबन 30 दिन के अंदर 8-9 आगे पीछे कर दिए। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि जब दुनिया में कोई कारोबारी आदमी बैठता है तो उसके जहन में जब वो कारोबार का सोचता है तो पाकिस्तान आता नहीं आता। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को मैप पे तो लाए ना, लोगों को जाके बताएं, उनको बोले आओ ना यार, आ जाओ इस्लामाबाद में, आपसे मिला देंगे, मुझसे मिला देंगे। लोग क्रिटिसिज्म भी उनको बताते हैं हमारे लोग क्रिटिक भी करते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं। कई लोग ऐसे भी जो कहते हैं इधर ना इत्थे ना आई जी, वो इत्थे ना आई, इत्थे कुछ नहीं होना, अभी भी स्टोरीज हैं कि आते हैं तो। लेकिन जो लोग रियल कारोबारी लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल हमने एक रिफाइनरी के ऊपर बड़े दिन से बात कर रहे थे, अपग्रेडेशन की रिफाइनरी, उनके पास आ गए हैं लोग। उस सऊदी दौरे के बाद 2-3 पार्टीज जो हैं वो आ गई हैं। कहाँ? यहाँ? हाँ, और उन्होंने कहा कि अब बताएं जी क्या आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके पास तैयारी नहीं है। नहीं है, तैयारी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट से। मगर इससे पहले तो कोई था ही नहीं ना वो आए थे ना हम गए थे। हम रोज एक पॉलिसी बना के ऐलान कर देते हैं, फिर आपके प्रोग्राम पे आके कहते हैं शाबाश मुझे ही दे दो, मैंने इतनी आला पॉलिसी बनाई। लेकिन अच्छा, आपको शाबाश तो जब मिलेगी ना, आप तो पॉइंट पर्सन है। नहीं, बताएं कि चैलेंज क्या बड़ा
जी मैंने आपको बताया डिमांड साइड पाकिस्तान की तरफ से सॉर्ट आउट थिंग्स। देखिए, एक तो कारोबार का अहाता करना, कारोबार को वो शक्ल देना कागज़ के अंदर, क्योंकि हमारी सोसाइटी थोड़ी सी किसी हद तक, हमारे कारोबारी लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी हद तक हमारी सोसाइटी इनफॉर्मल सी है। हमारा बिजनेस सेक्टर भी थोड़ा सा इनफॉर्मल है, जो दरमियाना नहीं है ना, तो वो जो तरीकाकार हो चुका है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाना है या कैपिटल रेजिंग के लिए जाना है या किसी को कहना है, फंड को कहना है कि तुम आके इन्वेस्ट करो, तो वो महारत आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, वक्त तो लगेगा। ये हर्डल है क्योंकि हमारे पास वो महारत कम है हमारे पास, मगर कम है, तो उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब वजीर आजम ने हर वजारत को एक नया तरीकाकार अप्रूव करके दे दिया है, वो उनको अकाउंटेबल कर रहे हैं। हमने तो वैसे ही मजाक में मांगा था, उन्होंने वाकई सीरियसली दे दिया। हमने कहा जी हमें तो करना नहीं आता, उन्होंने कहा कंसल्टेंट्स हायर करो, हमने कहा उसमें तो बड़ी देर लगती है, उन्होंने कहा ये लो ये तरीकाकार है, अब जाओ हायर करो। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो रोज हमसे पूछते हैं कि कितने का हायर किए हैं, तो सब इधर उधर देखते हैं। यानी जब वो सवाल पूछते थे तो हम कहते थे हमारे पास कंसल्टेंट नहीं, बड़ी जबरदस्त स्पीड पे चल रहे हैं। अब वो ये कहते हैं कि कंसल्टेंट हायर किए हैं, तो हम कहते हैं हाँ सर वो हमने कल तक हो जाएगा, सर ये परसों तक। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर डिलीजेंटली SIFC के जरिए और प्राइम मिनिस्टर के जरिए और वजारतों के जरिए, वजीरों के जरिए ये सवाल पूछा जाता रहेगा कि तुम्हारी कैपेसिटी कहाँ पहुंची, सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी ट्रांजैक्शन कहाँ पहुंची, तुम्हारी कैपेसिटी कहाँ पहुंची। और सिर्फ हवा में नहीं सवाल पूछा गया ग्रेड 19 में हायर कर दो, आपको एक पैकेज दिया गया है कि आप बाहर से बैनुल-अक़वामी सतह से या बेहतरीन लोग ले आए वजारतों के अंदर या बेहतरीन कंपनियां ले आए वजारतों के अंदर। जिस तरह उन्होंने मैकिंजी का नाम ले लिया, और भी बहुत हैं, BCG है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपने बड़ी क्लियरली एफर्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर दिए, डिलिनेट कर दी, लेकिन जो यहाँ से इन्वेस्टर उठ के बाहर जा रहे हैं, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको अब कैसे आप कन्विंस करें? इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू ना कि लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। नहीं, तो हमारे लोग ऐसा तो नहीं ना कि इतना बड़ा मुल्क है, हमारे मुल्क में इतने इतने बड़े ग्रुप्स हैं, हमारे मुल्क में इतने इतने बड़े बैंक्स हैं, हमारे मुल्क में फर्टिलाइजर के कारखाने लगे हुए हैं, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल शायद दुनिया के बड़े जो क्लस्टर्स हैं उनमें से एक है, बहुत बड़ा नहीं है मगर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है। तो ये तमाम लोग जो फैसलाबाद से निकलते हैं या लाहौर से या कराची से निकलते हैं और 400-400 मिलियन डॉलर का कपड़ा बेच आते हैं या बेड स्प्रेड्स बेच आते हैं या सॉक्स बेच आते हैं, तो इनको आता है ना बेचना। तो बैनुल अक़वामी सतह पे जब ये जाते हैं वहां पे और टारगेट में या वॉलमार्ट में जाके अपना माल बेचते हैं, तो इनको बेचना आता है ना। तो जब आता है तो इनको अगर आप मशरक़ वुस्ता में और चीन में और यहाँ वहां के कारोबारी लोगों के सामने बिठा देंगे तो कोई बात चलेगी ना आगे। और अगर उसमें कुछ नुआंस होगी, यानी यहाँ की जरूरियात मुख्तलिफ होंगी, तो वो सामने आएंगी, तो ये अडेप्ट करेंगे। जो यहाँ से जाके साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में चीजें बेच रहे हैं, जी बट इन एनी केस जैसे आप कह रहे हैं वो लिमिटेड नंबर है। बिफोर वी कंक्लूड आप बताइएगा और क्या चैलेंज है SIFC? देखिए, सियासी इस्तेहकाम बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें ये लगता है कि हम जो ले दे करते हैं, टीवी पे आ जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये वे कर देते हैं, ईंट बजा देंगे। यार बजा दें, ईंट से ईंट आपने अगर बजानी है तो, मगर ये सोचे उसके बाद कोई सुन रहा हो कि इस मुल्क के लीडरान, यानी आम लोग तो जो है वो है, मगर लीडरान कह रहे हैं कि हम अपने ही मुल्क की ईंट से ईंट जो है वो बजा देंगे, तो लोगों को बजा देंगे, वो एक ही बात है। तो मेरे ख्याल में मुझे अब जो मुआशी इस्तेहकाम है वो नजर आता है, मुझे रास्ता भी नजर आता है, मुझे उसकी कैपेबिलिटी बिल्ड करने का मैंने आपको स्पेसिफिक तरीकाकार बताया। कंपनियां हायर कर सकते हैं, लोग हायर कर सकते हैं, तरीकाकार तय कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने टेम्पलेट्स बनवा दिए हैं वजारतों से कि ये टेम्पलेट है, इस तरह की बना के लानी, जाओ आप कंसल्टेंट लेकर आओ और इसको फिल करो और लेकर जाओ आगे, और प्राइवेट सेक्टर को लेकर जाओ और उनकी मदद करो। और वो हमने एक नई थीम निकाली है, रेड टेप टू रेड कार्पेट, कि काटो ये नॉनसेंस को कि मेरा ग्रेड इतना है और मैं इधर बैठूंगा और तुम इधर बैठोगे। जिन लोगों ने मुल्क चलाना है उनको आगे लेके चलो, हमारा काम उनको सपोर्ट करना है। ये तो बात हो गई। प्रॉब्लम ये है कि ये बात हमें सियासत में समझ नहीं आई। हमें सियासत की एक खास किस्म की हमारी सोच है कि अगर हम वो कहेंगे ना, वो मैं जब एक दफा अमेरिका पढ़ने के लिए गया तो उससे पहले कॉलेज में सियासत होती थी, तो हर बंदा कहता था कि हम अकड़े हुए गर्दनों को ठुड्डे मार के उड़ा देंगे और सरिये निकाल देंगे और ऐसी की तैसी फेर देंगे।
मैं अमेरिका गया तो कोई इलेक्शन हो रहा था तो वो कह रहे थे कि ये हमारे बुजुर्ग जो हैं इनकी सोशल सिक्योरिटी का, मैंने कहा यार ये कौन सी सियासत है, सोशल सिक्योरिटी का क्या बनेगा और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स का क्या होगा और ये मेडिकेड खराब हो रही, मैंने कहा ये तो बड़ी और वहाँ आप ठुड्डों की बातें कर रहे थे। हम ठुड्डों की, अच्छा, हमारे आज भी ठुड्डे ही चल रहे हैं, ठुड्डे चल रहे हैं। एक दफा रुकना पड़ेगा, एक दफा सोचना पड़ेगा, सबको रुकना पड़ेगा, सबको रुकना पड़ेगा, हम पे ज्यादा है, हम पे पहला। गुड, वेरी गुड। चलें, देयर इज होप देन। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी और केपीके के जो एडवाइजर हैं ऑन फाइनेंस उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। प्लान में थी फेडरल गवर्नमेंट के वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, इस बजट में उसको शामिल ना किया जाए, तो उस पर उन्होंने एग्री किया मेरे साथ। मैं अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा, और अगर कोई ज्यादती होगी और हमारे वाजिबात अदा भी नहीं किए जा रहे और हमारे वाजिबात को हम कहते हैं एडजस्ट कर लो, एडजस्ट भी नहीं किया जाता, तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादती है। फिर जाहिर बात है हम अपने सूबाई लेवल पे वो इकदाम करेंगे जो हमारी पावर में है। SIFC के थ्रू जो चीजें हैं उनके लिए भी हम हाजिर हैं, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, सीनियर लीडर PTI और एडवाइजर फाइनेंस टू CM KPK। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन ये अहम है जो बात अभी कह रहे थे CM KPK, इसलिए अहम है क्योंकि हम जैसे पहले भी कह चुके प्रोग्राम में कि ये बहुत बड़ा सवाल था कि KPK किस हद तक आगे बढ़ेगी और किस हद तक SIFC में एक एक्टिव रोल होगा। और पिछले कुछ हमने देखा हफ्तों में एक जो टोन था वो बहुत ही टेंशन से भरा हुआ था, और ये अभी कुछ 4 रोज पहले तक लोग कह रहे थे कि जी इमरजेंसी लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो हमें लगा कि कल मीटिंग के बाद जो CM ने बातें की तो उन्होंने एक बड़े मुस्बत सोच के साथ, एक बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ मसाइल की निशानदेही भी की, बट ये भी कहा कि हम एक कोऑपरेटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मुजम्मिल आपकी क्या इस पे, व्हाट इज योर टेक? कल मीटिंग के बाद SIFC की अहम मीटिंग थी, उसके बाद आपकी यकीनन CM साहब से बात भी हुई होगी, मुलाकात हुई होगी, और उनकी स्टेटमेंट्स भी आपने सुनी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम ज़हरा साहिबा, मैं आपको बताता हूँ कि 3 दिन पहले जब ये SIFC का नोटिफिकेशन आया मीटिंग का, तो इट केम टू सरप्राइज फॉर अस कि उसमें CM का नाम स्किप कर दिया गया। तो वो समझ लें कि उस दिन जिसने भी ये काम किया था उसने SIFC तोड़ दी थी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, उससे तोड़ दी थी। और जब ये चीज आई तो आई वॉज द फर्स्ट वन हु ट्वीटेड, जिसने ट्वीट किया और उसपे बाकायदा बोला मैंने कि 3 वजीर आला को बुला के 4थे वजीर आला को ना बुलाकर आपने एक इदारे का, जिसे कहते हैं जो ऑलरेडी अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, एक प्रूफ करने के लिए कि वो एक बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और 1-2 दिन पहले इन्वेस्टमेंट्स के जो नंबर आए लोगों ने उसको लिंक किया, उससे आपने उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया उठाकर। बहरहाल उसके 1 दिन बाद जो है थोड़ी सी समझ आई होगी क्या हुआ होगा। जब ये आया तो उस वक्त हम कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे, हम बजट प्रपोजल की, बजट हमारा जुम्मे को था। कैबिनेट मीटिंग के दरमियान कोई ये इंटीमेशन वर्बली आई कि आप आ सकते हैं। तो मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन दूं कि जो लोग इस मैटर में इन्वॉल्व थे उनमें से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था और शायद मशवरा भी दिया गया था कि जिस तरीके से इंसल्ट की गई है, एक तो पार्टी की, मैंडेट की और सूबे की, आपको जो है बाकायदा इस पे जो है एहतजाज करके, और आपके तो राइट है, जब आपको इनवाइट ही नहीं किया और आप 24 घंटे के नोटिस में आप ना भी जाए तो कोई फर्क नहीं, ताकि पता तो चले, मैसेज क्लियर हो। लेकिन आई थिंक कि ये CM जो है हमारा जो बड़ी रिकंसिलिएटरी मूड में पहले भी गए, तो ही ऑप्टेड टू गो, और वहां गए और वहां पे अंदर अंदरूने खाने क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि SIFC के जो पोर्टफोलियो में जो सबसे प्रॉफिटेबल चीजें हैं ना, और जो सबसे ज्यादा बैंकेबल, जो अभी शहबाज साहब की एक वीडियो चला रहे थे आप, वो KP के पास है। तो अगर आप KP के सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को बुला के वो मीटिंग कर लेंगे तो सारा काम तो कैबिनेट ने करना होता है और असेंबली ने करना होता है, तो वो तो कुछ होना नहीं था। फिर ये एक शरारत की जिसने भी की, और इसको अकाउंटेबल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अच्छा, एक सेकंड, अगर इस पे मुजम्मिल इस पे रुक जाइएगा। आपको मालूम है कि ये हमने भी सुना था कि नहीं बुलाया, उनका नाम नहीं इंक्लूडेड, लेकिन बहुत अच्छा कि आपने क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि बाद में हम में से कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद
गलत रिपोर्टिंग हो गई है। तो आप ये बात मैं आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ अभी, अगर इफ यू अलाउ मी तो ड्यूरिंग दिस मीटिंग उस नोटिफिकेशन को भेज देता हूँ जिसमें इनका नाम स्किप है। जी बिल्कुल, इफ यू वांट तो मैं जी बिल्कुल WhatsApp कर भेज देता हूँ अभी दें। आपको। बट अच्छी आप बात है कि इसको- इट्स बीन रिजॉल्व नाउ, लेकिन भेज दीजिएगा प्लीज। जी 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 जी। तो ये एक बहुत गलत हरकत की और SIFC को तोड़ने के मुतरादिफ है ना। तो ये समझ रहे थे कि जैसे सेनेट का इलेक्शन KP में नहीं हुआ, सेनेट चल रही है, तो इस तरह SIFC भी हम चला लेंगे और एक स्टेप फॉरवर्ड। मतलब दिस इज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। बिल्कुल, बेशक एब्सोल्युटली नो डिसएग्रीमेंट ऑन दैट। लेकिन अब मैंने ये सुन रही थी कि CM साहब भी कह रहे थे कि जी, और जो हमारी टूरिज्म है, और उन्होंने नाम लिए, माइंस के नाम लिए, तो उन्होंने कहा और अगर ये SIFC के थ्रू होंगे तो हम उसको भी वेलकम करेंगे। तो एक अगर हम कहें कि ऑल इन ऑल बड़ा एक कोऑपरेटिव अप्रोच है। और आपका लाइक द फैक्ट कि आप कह रहे थे, आपने कहा कि SIFC एक जबरदस्त काम करने की कोशिश कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर हम कहें कि ऑल द 4 प्रोविंसेस सी दिस एज समथिंग दैट बिलोंग्स टू देम आल्सो। देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर आप कोई एसेट किसी को दे भी रहे हैं वाया SIFC, एक बहुत अच्छी चीज है कि वो आपके मुल्क में आ रहे सरमायाकारी करें, लेकिन आप उनको ऐसे भी ना देना थ्रो अवे प्राइसेस में। हमने हिस्टोरिकली जब ये पावर प्लांट्स लगाए, उनके टैक्स एग्जेम्पशंस कर दिए, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया, 40 साल की वो दे दी। आज तो हमारे गले पड़ गई ये सारी चीजें ना। अब हम KP समझते हैं कि जो भी एसेट जाए जिस भी इन्वेस्टर को, नंबर 1 अगर सूबे का एसेट है तो सूबे की उसमें पार्टनरशिप होनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए, ताकि अगर वो एसेट कमाए तो वो सूबे को फायदा मिले। अब हम ये देखते हैं कि SIFC में बहुत सारी चीजें वही वाली फरमाइशें आ रही हैं कि आप टैक्स फ्री कर दें। अच्छा, सूबा अपना एसेट भी उनको फ्री में दे दे, टैक्स फ्री भी कर दे, तो फिर सूबे के लोग और मुल्क कहाँ जाएगा। हमें एक ऐसा पॉलिसी सेट बनाना चाहिए जिससे जो है मुल्क की दौलत में इजाफा हो। हमने सिर्फ दिखाने के लिए अगर इन्वेस्टर लाना है और वो सारा कुछ क्रीम उठा के ले जाए और हमें सिर्फ नीचे का पानी दे, तो वो भी अच्छी चीज नहीं है ना। तो हम इंश्योर करेंगे SIFC के साथ, इसमें साइड बाय साइड चलेंगे कि वी वांट टू मेक श्योर कि प्रोविंस और इफेक्टिवली पाकिस्तान, आप टैक्स की छूट दे दें किसी को 1 साल की, 2 साल की, 25 साल की कौन सी छूट होती है? एक जनरेशन खत्म हो जाती है। अच्छा, नहीं तो ये ठीक। अच्छा, सो मुजम्मिल, ये तो अगर हम ये कहें कि एवरीबॉडी इज, मतलब सब एक कोऑपरेटिव मूड में, जो आपने भी पॉइंट्स उठाए हैं, चाहे टैक्स फ्री का, ये बड़े अहम पॉइंट्स है। और IPP से जो सफर किया है वो और कर रहे हैं सफर, सबके सामने है इस वक्त सफर, यानी कि जो नुकसानात उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हम समझें कि KP के जो पॉइंट्स उठा रहे हैं, I'm sure और प्रोविंसेस भी उठाएंगे, तो सब ये समझ रहे हैं। ये तो हमने सुना था कि जो आर्मी की हाई कमांड है वो पिछले 6 महीने से यही बात है कि भाई किधर किसको कितना शेयर मिलना है, रिक को डिक की भी यही बात हो रही थी। तो इसका मतलब कि देयर इज एक रियलाइजेशन अब है कि चीजें ऐसे करें कि मुल्क को फायदा हो। डू यू सी इट लाइक दिस ऑल्सो? आई थिंक यहाँ पे अभी लैकिंग है। अभी तो एक सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव ये है कि बस हमसे कोई खरीद ले कोई चीज ना। अभी आप देखें, सऊदी अरब से आए, फिर उसके बाद UAE से आए, कह रहे $10 अरब का कमिटमेंट दे दिया। अब आपने एक थोड़ी देर पहले एक वीडियो चलाई थी, ऑडियो चलाई थी जो मैंने सुनी, उसमें इन्होंने ये कहा कि मैंने अपने लोगों को कहा, शहबाज शरीफ ने, कि अब आप बैंकेबल फीजिबिलिटीज दें। इसका मतलब ये कि यू डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन, तो ये भी एक पाइप ड्रीम है आपका। अच्छा, अब आप उस पाइप ड्रीम को मैं समझता हूँ कि जो ये आप अपॉर्चुनिटी ओवरसीज को दे रहे हैं, ये पाकिस्तानियों को दे दें और फिर देखें कि वो पाकिस्तानी जो है इसको लेता है कि नहीं लेता। हम ओवरसीज को जो है एक सेक्रेट काउ बना के उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट लाते हैं, वो एंड में फिर हमें आंखें भी दिखाते हैं। अभी देखें ना, जिसके यहाँ प्रोजेक्ट्स है, कोई हमें इंटरनेशनल कोर्ट पे ले गया है, कोई हमें मतलब उन्होंने काम रोक दिया है। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच करनी होगी और हमें जब हम किसी को भी कोई प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे हो तो हमें उसकी देखनी होगी नेट एसेट वैल्यू पे हमें वो फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। बिल्कुल, तो ये लैकिंग है। मैं आपको अभी भी ऑनेस्टली बता दूं, शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट से भी आप समझ लें। अच्छा, उनकी स्टेटमेंट से मैं आपको किया हुआ, ठीक है, आप सही देखिए, हमें जो उनकी स्टेटमेंट से समझ आई वो ये, उन्होंने खुद भी कहा कि यहाँ
कॉम्पिटेंस की कमी है, हमें कॉम्पिटेंट लोगों की जरूरत है। और देखिए ना, ये बैंकेबल प्रोजेक्ट का मतलब आपकी फीजिबिलिटी कैसे बन रही है, आपकी टर्म्स और कंडीशंस क्या है। तो मेरा ख्याल इट हैज टू बी विन विन फॉर बोथ, फॉर द इन्वेस्टर एंड फॉर ऑब्वियसली फॉर पाकिस्तान प्राइमरीली। तो मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का, इंशाल्लाह और तफसील में आपसे बात करेंगे। बट नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। SIFC बहुत अहम है और देखिए PTI की गवर्नमेंट भी समझ रही है, KPK में भी उसको सराह रही है कि ये अहम है। तो ये व्हीकल बड़ी अहम है, जो एक बनाई काउंसिल बड़ी अहम है, लेकिन इसको सही तरीके से चलाना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मुसद्दिक मलिक साहब भी कहते हैं। हमारी तरफ से इतना ही, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।